हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोएट्री सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, सुकवान आगे किसी की आवाज को सुनता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि जो सू फैमिली की फेमस फोर्ड्स है वो यहाँ पे बेची जाती है, मिस मत करो तुम इस चांस को। सुकवान बोल रहा होता है ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। वो आगे देख के बोलते है ये तो वही है। तो एपिसोड नंबर 619 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोले तुम इसे जानते हो? सुकवान बोल रहा होता है हाँ, ये मेरा 5th अंकल है, इसका नाम सू यूकी है, पर इसके ऊपर विश्वास कम ही किया जा सकता है। लुजंग उसके पास जाके बोल रहा होता है कि अगर तुम इसे जानते हो तो इससे पूछना बुरा नहीं होगा। उसका अंकल बोल रहा होता है सुकवान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ड्रैगन सिटी में नहीं होने चाहिए थे। सुकवान बोल रहा होता है अंकल मैं यहाँ पे यूजू को फाइंड करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? उसका अंकल बोल रहा होता है कि तुम पूछ क्यों रहे हो, मुझे नहीं पता, ड्रैगन सिटी में वापस चल जाओ। अगर तुम्हारे फादर को पता लग जाएगा कि तुम यहाँ वहाँ भाग रहे हो तो तुम मर जाओगे उनके हाथों। सुकवान बोल रहा होता है तुम ये बोल रहे हो कि मेरे फादर भी यहाँ पे हैं? अंकल तुम्हें डेफिनेटली पता, मुझे बता दो यूजू कहाँ पे है? उसका फादर उसका अंकल बोल रहा होता है मुझे पता नहीं, इसलिए वापस चल जाओ, मेरे बिजनेस को रोको मत यहाँ पे। तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि किस तरीके के कचरे को तुमने मुझे बेचा था, तुमने बोला है कि ये प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है पर ये एक ही कट में टूट गया, मुझे मेरे 3 लाख डिवाइन क्रिस्टल्स वापस चाहिए। वो इंसान बोल रहा होता है कि एक बार सू फैमिली की स्वॉर्ड बिक जाती है तो कोई रिटर्न्स नहीं होते हैं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए थी तो तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए थी पहले से ही, और ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि वेपन्स टूटते हैं। तुम्हारे सुप्रीम वन प्रोटेक्टर्स में बाकियों की स्वॉर्ड्स भी कभी न कभी टूटी होगी। इंसान बोल रहा था क्या ये मत सोचो कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा क्योंकि तुम सू फैमिली के हो, आज यही हो सकता है कि तुम पैसा वापस करो या फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। सुकवान का अंकल बोल रहा होता है कि जो मेरे सू फैमिली के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आसपास ही हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। सुकवान बोलते ये लो तुम्हारे 3 लाख डिवाइन क्रिस्टल्स। वो पीछे ढेर ही लगा देते हैं। सुकवान ऐसे अपने अंकल से बात कर रहा होता है कि अब तुम्हें मेरे को 3 लाख कॉइन्स वापस करने हैं। उसे छोड़ो, ये तो एक लाइफ सेविंग फेवर दिया मैंने तुम्हें, मतलब तुम्हारी जिंदगी को बचाया है। तुम सू फैमिली के नाम को बेकार चीजों को बेचने के लिए यूज कर रहे हो और फिर जो तुम पैसा कमा रहे हो, डिवाइन क्रिस्टल्स कमा रहे हो, उन्हें तुम जुए में उड़ा दे रहे हो। तो अंकल मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, सू फैमिली का कौन है आसपास जिनकी तुमने बात की थी? उसका अंकल बोल रहा होता है कि मैं बोल देता हूँ तुम्हें, जो गोल्डन क्रो रेस की आर्मी है वो आ रही है, शेड स्टोन को मूव नहीं कर सकते हैं, यूजू को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यूज किया जा रहा है, वो कुछ दिनों से जागी नहीं है, तुम्हारा फादर इन्वॉल्व है इस पूरी सिचुएशन में। सुकवान बोलते मुझे पता था, मुझे वहां पे लेके जाओ। उसका अंकल बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हें वहां पे लेके चलता हूँ। सुकवान बोल रहा था फ्लैग मास्टर मैं डिवाइन क्रिस्टल्स मैं वापस दे दूंगा अगर मेरे को नौकरों की तरह काम भी करना क्यों ना पड़े। लुजंग बोलते चिंता मत करो इसके बारे में, तुम्हारे कजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। फिर हमें सदर्न पार्ट का सीन दिखाया था ब्लू क्लाउड सिटी का, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। सुकवान का अंकल कुछ पास देता है उन्हें और उन्हें एंट्री मिल जाती है अंदर। सुकवान पूछ रहा होता है अंकल वो तुम्हारे पास इस जगह का पास कहाँ से मिला? उसका अंकल बोल रहा होता है तुम्हारे फादर ने मुझे दिया है, वो इसी जगह पे रुका हुआ है, तो अगर मेरे को जरूरत होती है तो मैं यहाँ पे उससे मिलने के लिए आ जाता हूँ। सुकवान ऐसे एक जगह पे एंटर करता है, वहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है वो नीचे पड़ी होती है और उसके आसपास एक अरे बनाया होता है। वैसे आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके अंकल ने उसे रोक दिया होता है। सुकवान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका अंकल बोलता तुम पागल हो गए हो, तुम अरे को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तब एक इंसान वहाँ पे आके बोल रहा होता है कि कौन है यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहा है। वो सू याओ शैन होता है जो कि सू फैमिली का हेड होता है। वो बोलते कि सुकवान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुकवान बोलता फादर मैं यूजू को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, अगर तुम ऐसे इसको यूज करते रहोगे तो ये मर जाएगी एक दिन। सू याओ शैन बोल रहा होता है हंसते हुए तुम्हें क्या लगता है सू फैमिली का जो करंट स्टेटस है वो किसके ऊपर रिलाई करता है? तुम क्यों कल्टीवेट कर पा रहे हो ड्रैगन सिटी में? ये सारे ही एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस की वजह से हो रहा है जो कि हजारों से ज्यादा सू फैमिली के लोग लगा रहे हैं। सुकवान बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे कल्टीवेट करता हूँ, मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ कि तुम यूजू को ऐसे ही टॉर्चर करते रहो और उसका यूज करते रहो। सुयुशन गुस्सा हो जाता है, तभी उसका अंकल आगे आ जाता है सुकवान के फादर को रोकने के लिए। वो बोल रहा होता है ब्रदर सुकवान ऐसे बेवकूफों जैसी हरकत कर रहा है, तुम इसको हार्म नहीं कर सकते हो। याओशान बोल रहा होता है हट जाओ, ये फैमिली के रिफाइनिंग एरिया को खराब करने लगा हुआ है बेवकूफ सा। वो अपने एक हाथ के अटैक को आगे की तरफ कर देता है। लुजंग सोच रहा होता है कि सही नहीं है, ये पाम स्ट्राइक कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो जो अटैक होता है वो सुकवान के पास ही पहुंच के होता है, तभी लुजंग उसके सामने आके उस अटैक को खत्म कर देता है। यूशन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? सू फैमिली के इंटरनल अफेयर्स से तुम्हारा सीन क्या है, तुम क्यों अपनी नाक घुसा रहे हो इस सिचुएशन में? वो सोच रहा होता है कि जो मैंने अटैक किया उसमें एटलीस्ट 30 डिवाइन मैगेटन की पावर थी पर इस पर्सन ने आसानी से उसे खत्म कर दिया। लुजंग बोल रहा होता है कि मैं सिंपली खड़ा नहीं हो सकता हूँ ये देखने के लिए कि एक फादर अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और ऊपर से मैं फ्लैग मास्टर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करने की जो मेरे अंडर है। याओशान बोल रहा होता है एक छोटा सा फ्लैग मास्टर, उसकी इतनी हिम्मत कि वो सू फैमिली के इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स में ना घुसा
आ रहा है। वो अपने अदर शो टोकन को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो। सुकवान का अंकल बोल रहा होता है कि डिमोनिक फायर ड्रैगन स्किल, बट तुम सच में अपने अदर शो टोकन को यूज कर रहे हो 7th हेवन के इस सिचुएशन में। सुकवान बोल रहा होता है फादर चीजें मुश्किल मत बनाओ मेरे फ्लैग मास्टर के लिए, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मारो, और वैसे भी तुम्हें मेरे से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। याओशान बोल रहा होता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इस इंसान को भी मार दूंगा। सुकवान का अंकल सुकवान को बोल रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ, बिग ब्रदर को गुस्सा चढ़ा हुआ है, तुम्हें पता ही है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। सुकवान बोलता है ठीक है सब कुछ मेरी गलती है कि मैं इसे यहाँ से ले नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। लुजेंग सोच रहा होता है कि आज हम इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं चलने दे सकते हैं, ये ज्यादा सही होगा अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो। वो एक साइड पे देख रहा होता है, वहाँ पे जो शेड स्टोन होता है उसे बंद करके रखा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है स्टोन पक्का ही शेड स्टोन होगा, तभी नंबर बोलता है वाओ ये तो एक्चुअल में शेड स्टोन है। लुजेंग बोलता है तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों लग रहे हो, सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को तुमने ऐसे ही ट्रीट किया जैसे वो कचरा है, पर इस स्टोन ने तुम्हारी आंख खींच ली अपनी तरफ। नंबर बोल रहा होता है कि तुम समझोगे नहीं, तुम्हारी आंखों में शेड स्टोन सिर्फ रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, पर ये एक साइन है। लुजेंग बोलता है साइन है? नंबर बोल रहा होता है कि एक साइन है कि क्योस के ऑर्डर में जो चेंजेस होते हैं उसका, इसे तुम एक आर ग्लास की तरह समझ सकते हो। जो सीलिंग स्टोन है वो एक ग्रेन की तरह रख सकते हो तुम सैंड का उस आर ग्लास के अंदर। फिर वो बोलते कि मैं लेट हो रहा हूँ, टाइम नहीं बचा हुआ है बोलने के लिए ज्यादा। लुजेंग बोलते कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब, टाइम क्या जा रहा है? नंबर बोलता है कि मुश्किल है बताने के लिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा, मिलता मैं तुमसे बाद में। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये इंसान हमेशा चीजें छुपाता है मुझसे, क्या ये मदर वर्ल्ड की बात कर रहा है या फिर पूरे क्योस की बात कर रहा था। तभी एक बहुत खतरनाक लाइट अपेयर होती है और आवाज सुनाई देती है। लुजेंग बोलते है आवाज कैसी थी? वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे एक इंसान आ गया होता है जो कि एक्चुअल में एक लड़की होती है और उसके विंग्स होते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने आईज को ओपन करती है और उसके विंग्स के पास एनर्जी सी इकट्ठा हो रही होती है, वो उस एनर्जी को चारों डायरेक्शन में शूट कर देती है। लुजेंग बोल रहा होता है कौन है, इसने इस गोल्डन लाइट को चारों डायरेक्शन में सेंड कर दे जहाँ पे इननंबरेबल स्वॉर्ड अरे बनाया हुआ था ब्लू क्लाउड सिटी में। वो जो लड़की होती है वो अपना अटैक यूज कर देती है होली वर्ड्स गोल्डन लाइट एक्सटिंक्शन। वो जो लाइट के बॉल्स होते हैं वो रेज को शूट करते हैं और जहाँ पे भी अरे के मार्किंग होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जो अरे होता है वो ब्लू क्लाउड सिटी से पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और गायब हो जाता है। याओशान बोल रहा होता है कि जो अरे इननंबरेबल स्वॉर्ड का वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो जो क्रो वाली लड़की होती है वो गायब हो जाती है वहां से। लुजेंग सोच रहा होता है गायब हो गई, ब्लू क्लाउड सिटी का स्पेस सील नहीं था, ये वुमेन यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट कर सकती है। नंबर बोल रहा होता है कि जो केज ऑफ हेवन और अर्थ है वो ऐसी बात भी नहीं है कि उसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, एक तरीका होता है इसे तोड़ने का, ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्ट्रक्शन को यूज करके और किसी स्पेशल अदर शो टोकन को यूज करके। जो लड़की यहाँ पे आई थी अभी अभी वो असली में नहीं पहुंची थी, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन थी, उसकी रियल बॉडी यहाँ पे नहीं है। लुजेंग सोच रहा होता है कि इसकी प्रोजेक्शन के पास भी इतनी ज्यादा पावर थी, तभी अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी सुप्रीम वन प्रोटेक्टर्स हैं और उनके साथी हैं वो जल्दी से ब्लू क्लाउड सिटी के सेंटर में आओ। याओशान बोल रहा होता है कि ये हायर अप्स हैं सुप्रीम वन प्रोटेक्टर के, अब जो 4 अरेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो गोल्डन क्रो रेस पक्का ही इस सिचुएशन का एडवांटेज लेंगे। ये इम्पॉसिबल है पूरी ब्लू क्लाउड सिटी को डिफेंड करना, तो ये चाहते हैं कि जो 9 एजेस है वेपन डिफाइनिंग अरे के उन्हें प्रोटेक्ट करे। जो सुकवान का अंकल होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर हम क्या करें अब। याओशान बोल रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं तुमसे बात करने का और तुमसे डील करने का, यहाँ पे रुको कहीं जाना मत। लुजेंग बोल रहा होता है ब्लू क्लाउड सिटी खतरे में है, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बाकियों को ज्वाइन करना पड़ेगा इस सिटी को बचाने के लिए। सुकवान बोल रहा होता है कि मैं भी ऐसे डिजर्टर नहीं बनना चाहता हूँ, भागना नहीं चाहता हूँ, मैं फ्लैग मास्टर के साथ जाऊंगा। याओशान फिर शेड स्टोन के पास जाके देख रहा होता है उसकी तरफ, तभी याओशान का जो यंगर ब्रदर होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर ऐसे हमारी जो सू फैमिली का ब्लड है वो शेड स्टोन को डिफरेंट फॉर्म्स में बदल सकता है, पर फिर भी काफी टाइम लगता है इसे बदलने में, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। याओशान बोल रहा होता है एक ही तरीका है, शेड स्टोन ने काफी खून अब्सॉर्ब कर लिया है, हमें बस 9 एजेस वेपन डिफाइनिंग अरे को एक्टिवेट करना ताकि शेड स्टोन उसमें डिसोल्व हो जाए, फिर हम इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। उसका भाई बोल रहा होता है पर इससे शेड स्टोन की क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगी। याओशान बोल रहा होता है कि ये फिर भी अच्छा है गोल्डन क्रो रेस के हाथों इसे देने से। उसका यंगर ब्रदर बोल रहा होता है कि जो शेड स्टोन है वो हाँ काफी ज्यादा रेयर है पर मिलता रहता है बार बार, इस टाइम पे ये जो गोल्डन क्रो रेस है ये इतने ज्यादा क्यों हमारे पीछे पड़ गई है, मतलब इस स्टोन को पाने के लिए। याओशान बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, पर जितने ज्यादा उन्हें इस चीज की जरूरत है हम उतना ज्यादा
उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो सक्सेसफुल ना हो पाए। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। याओशान बदल रहा होता है स्टोन को, मतलब अपनी पावर को यूज करके वो स्टोन को मोल्ड करके ऐसे ही पेयर में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब सर्कल टाइप में। याओशान बोल रहा होता है ऑलमोस्ट हो गया, ब्लड लाइन पावर को यूज करो। वो उस लड़की की ब्लड लाइन पावर को फिर से यूज करते हैं और उस स्टोन के साथ मिक्स कर देते हैं। वो स्टोन अजीब सी फॉर्म में, मतलब लिक्विड सा ही हो जाता है। वो एक बोतल में उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जो स्टोन होता है वो भागने लग पड़ता है। याओशान हैरान होकर बोलता है ये क्या हो रहा है, शेड स्टोन अपने आप भाग रहा है। वो जल्दी से टेलीपोर्ट होके सामने आ जाता है शेड स्टोन के और उस शेड स्टोन को अपनी बोतल में बंद कर देता है। वो बोल रहा होता है फाइनली एक कलेक्ट हो गया। उसका भाई बोल रहा होता है ब्रदर, शेड स्टोन अपने आप भागने की कोशिश क्यों कर रहा था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। याओशान बोल रहा होता है हाँ ये चीज तो बड़ी अजीब थी, चलो अभी के लिए इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें 9 एजेस वेपन रिफाइनिंग रे को बंद करना है और ब्लू क्लाउड सिटी से जल्दी चले जाना है। सेकंड ब्रदर, जल्दी से सुक्वान को फाइंड करो और हमारे 5th ब्रदर को भी फाइंड करो। वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते ब्रदर ये ऑलरेडी आ चुके हैं। याओशान हैरान होकर बोलते क्या हुआ, तो वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलते कि गोल्डन क्रो रेस पहुंच चुकी है। पूरा जो आसमान होता है ब्लू क्लाउड सिटी का वो क्रोस से भर गया होता है। सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सुक्वान बोल रहा होता है ये नंबर तो 100 से भी ज्यादा है पिछली बार से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, लाता हूं मैं कुछ दिनों में नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।